तो बहराइच से लेकर सीतापुर में लगातार भेड़ियों का आतंक है। लखीमपुर की अगर बात करें तो भेड़िए के बाद अब बाघ की तस्वीरें सामने आई। इसके बाद से लगातार लोग दहशत में हैं। लगातार मैपिंग अब यहां पर फुटप्रिंट्स की जा रही है वन विभाग की टीम की तरफ से, और बाघ को पकड़ने के लिए, ट्रेस करने की लगातार कोशिश हो रही है। देखिए, यूपी के 3 शहरों में आदमखोरों का टेरर। बहराइच में भेड़िए का आतंक, लखीमपुर सीतापुर में बाघ की दहशत। कब शिकंजे में आएंगे आदमखोर? यूपी के 50 से ज्यादा गांव इन दिनों आदमखोरों के निशाने पर हैं। एक तरफ बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने तहलका मचाया है, तो दूसरी तरफ लखीमपुर और सीतापुर में आदमखोर बाघ हजारों लोगों के सर पर खतरा बनकर दिन रात मंडरा रहा है। खासकर सीतापुर में तो आदमखोर बाघ और भेड़िए दोनों का आतंक लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। जंगल की सीमा लांघकर इंसानी बस्ती में घुस आए आदमखोर बाघ की दहशत ऐसी कि लोगों की रातों की नींद तो छोड़िए, वो दिन में घर के बाहर कदम रखने से परहेज करने लगे हैं। किसान खेतीबाड़ी छोड़कर घरों में कैद हैं। सभी इस दहशत के मारे दहले हैं कि न जाने कब घात लगाया आदमखोर, कब और किस झाड़ी से निकलकर उन्हें अपना निवाला बना ले। खासकर सीतापुर में तो आदमखोरों ने डबल अटैक कर दिया। यहां भेड़ियों और बाघ दोनों की दहशत कायम है। जिस जगह में अभी मौजूद है, यहाँ लगभग 34 से 35 छोटे छोटे गांव हैं, जहां पर लोगों का ये दावा है, लोगों का ये कहना है कि 4 बाघ हैं। लोगों से ही सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या दावे हैं और क्या आरोप हैं। कितने बाघ हैं आपके यहाँ और वन विभाग की टीम क्या कर रही है? ऐसा सुना जाता है कि एक बाघिन है, उसके 2 शावक हैं और वन विभाग वाले मेहनत नहीं कर रहे। ये बात गलत है। देखिए, गन्ने का क्षेत्र है, जब तक गन्ना ये पूरा खत्म नहीं होगा वन विभाग के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, लगभग 4-5 साल पहले एक बाघिन आई हुई थी। वो नदी के किनारे रहती थी, वहीं से उसके 2 शावक, एक बाघ है। बाघ अलग है, 2 बच्चे, और बाघिन इधर है। बिल्कुल भय तो रहता है, क्योंकि खूंखार जानवर है, कभी भी किसी पे अटैक कर सकता है। क्या होता है, जब तक वो अटैक नहीं करता तब तक मन में शांति रहती है कि अभी चलो कोई बात नहीं, लेकिन भय तो 24 घंटे रहता है। हालांकि सीतापुर की सीमा में बाघ देखा तो जरूर गया, लेकिन गनीमत यह है कि अभी तक यहां किसी इंसान को बाघ ने अपना शिकार नहीं बनाया। हालांकि गांव में बाघ और उसके शावक के पंजे के निशान देखकर ही लोगों के माथे पर डर का पसीना तैर आया। लेकिन वन विभाग का दावा है कि बाघ को पकड़ने की तैयारी पूरी है और बहुत जल्द आदमखोर पकड़ में आ जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ बाघ ही था? हाँ, बाघ ही था। बाघ ही था जी। तो अब आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्या आप यहाँ पर भी पिंजरा लगाएंगे जैसे ब्रह्मावली गांव में है? पिंजरा लगाएंगे। लगाएंगे? हाँ, लगाएंगे। कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके अलावा क्या कैमरे भी लगाएंगे? अब अगर परमिशन मिल जाएगा तो कैमरा भी लगाएंगे। यहाँ ये भी आप बताइएगा कि सिर्फ एक बाघ है या एक से कई ज्यादा बाघ हैं? अब जो प्रिंट पगमार्क मिले हैं, एक बच्चे का और एक को मिला है मादा का, यानी कि 2 हैं। किसी के ऊपर यहाँ हमला किया गया? क्योंकि लोगों का कहना है मवेशियों को तो शिकार बनाया गया, लेकिन लोगों पर हमला नहीं हुआ अभी तक। लोगों पर हमला नहीं हुआ, आदमियों पर हमला नहीं हुआ कहीं। वन विभाग के रेंजर्स दावा कर रहे हैं कि आदमखोरों को पकड़ने की तैयारी पूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस आंख मिचौली के खेल में पिछले 1 महीने के दरमियान आदमखोर बाघ लखीमपुर में 3 लोगों की जानें ले चुका है और वो कई बार गांव में बेखौफ टहलता भी दिखा। लेकिन न तो वो वन विभाग के लगाए गए पिंजड़े में कैद हुआ और न ही उसने पिंजड़े में रखे शिकार की तरफ नजर भी फेरी। जबकि बीते मंगलवार को जिस तरह से आदमखोर बन चुके बाघ ने लखीमपुर खीरी के इमलिया गांव में 45 साल के किसान अम्बरीश कुमार को अपना शिकार बनाया, उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। उस पर मुसीबत ये कि अभी तक वन विभाग को यह भी नहीं पता चला कि लखीमपुर के आसपास मौजूद 8 बाघों में कौन सा बाघ आदमखोर बन चुका है और कौन जंगल का रास्ता भटककर इंसानी बस्ती की तरफ आ गया है।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बाघ का आतंक है और इस बाघ के आतंक से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए बाकायदा 4 पिंजरे लगाए गए हैं। एक पिंजरा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस पिंजरे को लगाया गया है ताकि इस पिंजरे में उसे कैद किया जा सके। बाकायदा यहाँ पर जो बकरी है वो बांधी गई है जो इस पिंजरे के अंदर बांधी जाएगी और इसका लालच दे करके उसके बाद बाघ को इस पिंजरे में कैद किया जाएगा। जैसे ही बाघ बकरी का लालच दे करके अंदर जाएगा, अंदर तुरंत कैद हो जाएगा। हालांकि वन विभाग ने आदमखोर बन चुके बाघ का लोकेशन ट्रैक करने और उन्हें पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इस वक्त ड्रोन कैमरे से बाघ की निगरानी की जा रही है। बाघ को ट्रेस करने के लिए 25 कैमरे लगाए गए हैं। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरों की संख्या बढ़ा दी गई है। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कई टीमें बना रखी हैं, लेकिन अभी तक वन विभाग की कोई भी कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही है। बहरहाल लखीमपुर में खतरा टला नहीं है, बल्कि आदमखोर बाघ की दहशत फैलती जा रही है। ऐसे में अब देखना यह है जंगलों से निकलकर इंसान को चुनौती देने वाले आदमखोर बाघ पर शिकंजा कब तक कसा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दहशत लगातार बनी हुई है। लखीमपुर का हमने आपको दिखाया कैसे वहां पर बाघ की दहशत बनी हुई है, लेकिन अब आप देखिए किस तरीके से जो 51 लोग हैं बाघ और भेड़िए के हमले में जख्मी हुए हैं। इसके अलावा 10 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। भेड़िए जिनका आतंक बहराइच में है, जिनका आतंक सीतापुर में है और लगातार वो लोगों पर हमला करें। एक बार फिर से भेड़िए को देखा गया है, वो तस्वीरें भी कैमरे में लोगों ने कैद की है जब भेड़िया रात के अंधेरे में वहां पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर 3 हमले भेड़िए की तरफ से किए गए हैं, जिसमें एक छोटी बच्ची की मौत हो गई है। अगली खबर क्या है ये आपको सुमित बता रहे हैं। ग्राउंड से इस पूरी खबर पर अपडेट ले रहे हैं। बहराइच का रुख करते हैं जहां पर हमारे सहयोगी राघवेंद्र लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। राघवेंद्र, सिचुएशन जरा बताइए, क्योंकि सुबह भी खबर सामने आई कि कैसे एक छोटी बच्ची पर हमला जो है वो भेड़िए की तरफ से कर दिया गया। अब किस तरीके के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं वहां पर? देखिए यहाँ पे जो सिचुएशंस है बहराइच के, मैं इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में हूँ। जिस तरह से देखिए पूरा ये जंगल का इलाका है, ऐसे ही पेड़ हैं और धान के खेत हैं, गन्ने के खेत हैं, इन्हीं में से भेड़िया छिपा बैठा रहता है और देर रात वह निकल करके बस्तियों में आता है और बस्तियों में इंसानों को अपना शिकार बनाता है। आज सोचिए बीती रात लगभग 3 अलग अलग गांवों में, अलग अलग घरों में उसने हमला किया। 2 बलो अधेड़ औरतों को उसने घायल कर दिया। 70 साल की उम्र थी उस महिला की, एक की 55 वर्ष थी। दोनों ऐसी गंभीर कि जिनका CHC हॉस्पिटल में इलाज ना हो सका, उनको जिला हॉस्पिटल बहराइच भेजा गया, जहां के भी कुछ तस्वीरें मैं आपको चल के सीधा उनका हाल चाल दिखाऊंगा। और साथ ही एक मासूम बच्ची, उसके परिवार से, उसकी माँ 4 बच्चों के साथ घर के अंदर लेटी थी। बेहद ही गरीब परिवार था, घर में दरवाजा नहीं लगा था और बाहर उसका पिता तखत पर लेटा था। लेकिन वो आदमखोर भेड़िया आता है, उसके तखत के नीचे से जाता है या ऊपर से लांग करके जाता है, अंदर घर कमरे में घुसता है और एक बच्ची को, एक मासूम बच्ची को, 3 वर्ष की बच्ची को उठा के भाग जाता है। उसके पंजों के निशान हमने देखा, हमने अगल बगल तलाशी किया, सर्च किया, पता चला कि कितने मजबूत उसके पंजे हैं। जब वो आना जाना जब उसका लगा था तो पूरा उसका प्रमाण दिख रहा था। इस तरह का माहौल है। हालांकि वन विभाग के लोग हुए, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हुए, PSC हुई, तमाम लोगों में निराशा है कि लगातार 5-6 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन एक भेड़िया जो पकड़ा गया बीच में, उसके बीच में काफ़ी गैप हो गया। इस गैप का फायदा लेकर भेड़िया खूंखार और बन गया। उसने अपने आक्रमण को तेज कर दिया, उसने अपने हमले को और तेज कर दिया, लेकिन अभी कामयाबी हाथ वन विभाग को नहीं लगी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सख्त निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा जो हो सकता है, जो भी आपके पास हो, उस पर तुरंत एक्शन लीजिए। वन विभाग को उन्होंने और वन विभाग के मंत्री को भी निर्देशित किया है, कहा कि जो भी संभव वहां पर उपाय किया जाए और इन जंगली जानवरों को अंकुश में किया जाए ताकि ग्रामीणों की जान बच सके। राघवेंद्र, कई ऐसे लोग हैं, जैसे कि एक बच्ची को उठाकर ले गया भेड़िया, ऐसे कई घर हैं जिनमें दरवाजे भी नहीं है। जरा बताइए, क्योंकि अब हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं, ऐसे में लोग किस तरीके से एहतियात बरत रहे हैं? रात को क्या कुछ तैयारी रहती है वन विभाग की, किस तरीके से पहरा दिया जाता है?
देखिए मैं आपको सब जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं एक एक गांव का निरीक्षण कर रहा हूं। रातों रात मैं खेतों में जाता हूं, लोग कैसे पहरे देते हैं, लोग दिन में कैसे नहीं निकलते हैं, रात में कैसे रात भर वो जगते हैं, ये तमाम एहतियात बरत रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भी गश्त लगा रही है, वन विभाग के कर्मचारी भी आ रहे हैं, ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है, ट्रेसिंग भी हो रही है। लेकिन भेड़िया बेहद ही चालाक है, बेहद चालाक भेड़िया है, जो इनके हाथ में नहीं आ रहा है। ये लोग ट्रेस करते हैं ड्रोन से, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। और यही वजह है कि बहुत से लोगों को ये भेड़िया निशाना बना चुका है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन देखिए, सीतापुर हो या बहराइच, 45 से 50 दिनों से यहाँ के लोग चैन की नींद सो नहीं पा रहे। हर रात मुश्किल से कटती है इस डर में कि कहीं ये भेड़िया हमला ना करते। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हरदी थाना इलाके में खूंखार भेड़िए ने रविवार की रात फिर खूनी खेल खेला। मजरा नववन गरेती में मां के साथ कमरे में सो रही 2 साल की मासूम पर अटैक किया और उसे लेकर गन्ने की खेत की ओर भागा। शोर सुनकर मां की आंख खुल गई, वो शोर मचाते हुए पीछे भागी। वन विभाग की टीम ने ड्रोन कैमरे से तलाश शुरू की तो उसका शव खेत में पड़ा मिला। उसके शरीर के कई हिस्सों को भेड़िए ने अपना निवाला बना लिया था। वहीं भेड़िए के हमले में 2 महिलाएं भी जख्मी हुई हैं। बहराइच में अब तक 9 मासूम समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही सीतापुर में भी आदमखोर से दहशत है। बाघ और भेड़िए के आने से लोग आतंकित हैं। महिला और एक युवक पर अटैक किया जिससे वो जख्मी हो गए। वहीं दूसरी तरफ बाघ का खौफ भी लगातार बरकरार है। दूसरी तरफ सुबह खेत की ओर जा रहे लोगों को बाघ ने दौड़ा दिया, शोर मचाया तो बाघ भाग गया। और अब बात राजधानी दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक अमानतुल्लाह के आवास पर ईडी की तरफ से रेड की गई है, जहां पर इस वक्त लगातार कार्रवाई चल रही है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर सोमवार सुबह तड़के ईडी की रेड पड़ी। विधायक अमानतुल्लाह खान के आवास पर लिए गए ईडी के इस एक्शन की जानकारी उन्होंने खुद दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा, मेरे घर अभी ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस की भारी भरकम टीम उनके घर के बाहर मौजूद है। अर्धसैनिक बल के जवान भी मौजूद हैं। अमानतुल्लाह के घर पर पड़े प्रवर्तन निदेशालय के छापे को नेता संजय सिंह ने निर्दयी बताया और लिखा कि पहले आप विधायक ईडी की जांच में शामिल हुए, आगे के लिए समय मांगा, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 2016 के मामले में आज फिर धावा देने के लिए ईडी पहुंच गई है। इससे पहले ईडी ने अप्रैल में अमानतुल्लाह खान ने 14 घंटे तक मैराथन पूछताछ की थी। एजेंसी के सामने पेश नहीं होने और मामले के सिलसिले में जांच में शामिल नहीं होने की शिकायत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट,